हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपको पता होगा दिसंबर में आपका पेपर आने वाला है। तो मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिस सेट है मैं लेकर आ चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे, सर अलग अलग आप जो है लेकर आइए। जो मैं संडे के लिए हर संडे लेकर आता हूँ आपके लिए रैंकिंग टेस्ट लेकर आता हूँ। उसमें बच्चों ने बताया है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सर। तो इसलिए मैं आपको अलग अलग पोर्शन देने वाला हूँ। यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपको रीजनिंग का सेट मिल गया होगा, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको आई बटन में भी आपको रीजनिंग का टेस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथमेटिक्स 2023 महाबली मौखिक टेस्ट 15 क्वेश्चन इसमें मैं आपको कराने वाला हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। बच्चों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपने पूरे ये क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर हमारी पूरी सीरीज आप लगा लेते हैं तो गारंटी आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाए। और बच्चों, वीडियो के लिंक को कॉपी करके और बच्चों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे भी हमसे इससे जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। आपको हर क्वेश्चन का 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप 5 सेकंड में जितना भी लगा सकते हैं। मैं तो कहूंगा 5 सेकंड में इस सवाल को करना है आपको। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है, 61 से 348 के बीच सभी संख्या जो 5 से विभाजित हैं उनका औसत आपको बताना, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 61 एंड 348 विच आर, जो डिविजिबल हैं बाई 5, यानी 5 से डिविजिबल हैं। आप इंग्लिश वर्जन भी पढ़ सकते हैं, हिंदी वर्जन भी पढ़ सकते हैं, जो भी जिसको करना है। तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको बच्चों। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, आपका टाइम ओवर। चलिए बताते हैं आपको इस सवाल को। बच्चों, मात्र 2 सेकंड में ये सवाल हो जाता। अगर आप सवाल तरीके से आपने पढ़ा होता मैं तो 2 सेकंड में। अब देखिए, मैं बताऊंगा आपको। इसमें आपको देखना है 61 से 348 के बीच बोला है इसने ऐसी संख्या जो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल पहली संख्या 61 से बाद की, यानी 61 से पहली नहीं, 61 के बाद 62, 63, 64। तो कौन सी संख्या आएगी पहली जो आपकी 5 से डिविजिबल है? आपको वो चीज़ देखनी है। अगर आप वो चीज़ देख गए तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा सवाल कर पाएंगे यहाँ पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक सारी चीज़ें। देखिए, पहली जो है 5 से डिविजिबल संख्या है 65। अगर मैं 65 लिखता हूँ, उसके बाद अगली संख्या क्या है बच्चों? अगली संख्या है आपकी 70। 70 के बाद बच्चों आपकी है 75। उसके बाद ऐसे चलता चलता अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो लास्ट में आपकी 345 संख्या आ जाएगी जो 5 से डिविजिबल है। यानी मुझे पता चल गया पहली संख्या जो है 65 है जो 5 से डिविजिबल है, और लास्ट की संख्या आपकी 345 है जो 5 से डिवाइड है बच्चों। अगर हमको ये चीज़ समझ में आ गई तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, सर किस तरीके से हम इसको करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका 5 का गैप है बच्चों, यानी यहाँ भी 5 का गैप है, यानी कि यहाँ भी 5 का गैप होगा और आगे भी 5 का गैप होगा। यानी गैप जो है समान चल रहा है। जब समान गैप चल रहा हो और उसका एवरेज निकालना हो बच्चों, तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर आधा कर दो, उसका बच्चों एवरेज निकल जाता है। उसी प्रकार मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप इसमें एक नियम पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म आपको लिखनी है। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है बच्चों? 65 है, 65 लिख लेना है। लास्ट टर्म कितनी है बच्चों? लास्ट टर्म 345 है, 345 हमें लिख लेनी है। बट इसमें आपको देखना है कि कितना हमारा जो है ये होने वाला है। तो हम इसको जोड़ेंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा, और 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 4। और मैंने कहा था आपको ये 2 से डिविजिबल कर देना है। तो सही आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया 205। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है बच्चों तो आपको बिल्कुल बेझिझक करना है। आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको करनी है और बटे 2 कर देना है। यहाँ से बाई 2 करोगे तो आपको डेफिनेटली सही आंसर आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ उसमें ध्यान रखनी है, यदि आपका अंतर समान ना हो। अगर अंतर समान नहीं है तो ये नहीं लगेगा आपका, लेकिन अगर अंतर समान है, अगर 5 से डिविजिबल है तो समझ लीजिए अंतर समान है, 3 से डिविजिबल है समझ लीजिए अंतर समान है, किसी भी संख्या से डिविजिबल है वो तो उसका अंतर समान होगा। ये आप देख लीजिएगा यहाँ से। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक दूध वाला दूध 20 रुपये प्रति लीटर पर खरीदता है और इसे 22 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है। वह प्रत्येक 8 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये ज्ञात करना है आपको। 5 सेकंड का समय देता हूं बच्चों आपको। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम ओवर, टाइम ओवर। चलिए बच्चों देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। देखिए, आ मिल्क मैन परचेज द मिल्क एट 20 रुपीज़, यानी 20 लीटर, 20 लीटर एंड आपको बता दूं सेल एट इज, यानी कि 22 रुपये लीटर, यानी कि वो बेचता है उसको 22 रुपये लीटर। ठीक है। ही मेक्स 2 लीटर ऑफ वाटर द एवरी 8 लीटर ऑफ
प्योर मिल्क। जो प्योर मिल्क में उसको 8 लीटर जो है आप 2 लीटर वो पानी मिला देता है और उसके बाद कहता है व्हाट इज द, यानी कि परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। यानी दूध वाला है। आपको मैं एक चीज़ सिंपल तरीके से यहाँ पे बताऊंगा, कुछ नहीं करना था आपको। हमें ये पता है हमें सीपी क्या है, बस सीपी अगर आप समझ गए। यहाँ पे सीपी क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पे हमारा सीपी है। सीपी आप समझते हैं क्या होता है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो हमारा सीपी होता है। हमने क्या करा, 20 लीटर दूध जो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा है, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 लीटर दूध है, तो हमने 20 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद लिया बच्चों 8 लीटर दूध। बच्चों कितने रुपए का हो गया हमारा, हमें पता चल गया 160 रुपये हमने खर्च किए जब हमने 20 लीटर दूध, जो हमारा 20 रुपये प्रति लीटर दूध था, 8 लीटर दूध हमने खरीद लिया। उसके बाद वो कहता है इसे जो है वो बेचता है, यानी सेल करता है। सेल यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी हो जाएगा हमारा। एसपी सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि जो हम बेचते हैं। अब हमें एसपी कितना हो गया बच्चों, हमारे पास दूध कितना हो गया ये बताइए। 22 रुपये लीटर, हमारे पास 22 रुपये लीटर है और 22 रुपये लीटर के हिसाब से हमें पता चल गया प्रत्येक 8 लीटर दूध में, शुद्ध दूध हमारे पास है, उसमें 2 लीटर वो पानी मिला देता है। अगर बच्चों हमारे पास 8 लीटर दूध है, हमने 2 लीटर पानी मिला दिया, तो बच्चों अब हमारे पास टोटल दूध कितना हो गया है, 10 लीटर हो गया है। अब हम उसे कितने में बेच रहे हैं बच्चों, 220 रुपये में बेच रहे हैं। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने खरीदा था 160 में बच्चों, बेच दिया 120 में। बच्चों कितने का हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, एक कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चों, 60 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट अब हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट बटे आपका क्रय मूल्य, यानी सीपी नीचे आ जाएगा। 160 रुपये इंटू 100 से यदि हम इसके गुना कर देंगे तो हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। 4 से काट दीजिएगा, 4 चौक 16, 25 चौक का 100, उसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 25 दी 75। मुझे पता चल गया है कितना आ गया बच्चों, 75/2। और 75/2 कितना होता है बच्चों, 37.5% हमारी वैल्यू आ गई है। किस बच्चे को दिक्कत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिस बच्चे को ऐसे सवालों में दिक्कत है बच्चों, गाड़ी साइड में लगाइएगा और देखिए, ऐसे चैप्टर में जाइए मैथमेटिक्स में और ऐसे सवालों को जाके करिए, जिससे कि आपका पूर्ण जो दिक्कत है आपको वो खत्म हो सके। अगर आपने अब भी इस चैप्टर में दिक्कत कर दी और आप ऐसे सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी को साइड में लगाइए प्लीज और इस ऐसे क्वेश्चन को करके देखिएगा, तभी आप सब चीज कर पाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों का जो है मध्य यानी मीन आपको ज्ञात करना है। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम ओवर। चलिए देख लेते हैं। देखिए आंकड़ों का मध्य यानी मीन हमें पूछा है, और मीन बराबर क्या होता है बच्चों, मीन होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। अगर आप किसी का भी माध्य निकालना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा यहाँ पे माध्य यानी कि मीन यदि आप निकालेंगे यानी माध्य, ठीक है। माध्य निकालने का नियम आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको सारी संख्या जोड़ लेनी है। 2 + 9 + 9 + 3 + 6 + 9 + 4 बटे टोटल टर्म्स कितनी है बच्चों, यहाँ पे टोटल टर्म्स है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। अब इनको हम जोड़ते हैं। अगर मैं ऊपर यहाँ पे जोड़ता हूँ, यहाँ पे जोड़ूंगा मैं 6 × 4 = 10 और आपका 19 19 20 21 22 हो जाएगा। 22 और 23 24 और 9 9 और 4 13 यानी कि 42 यानी कि 42 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपका 42 हो गया है, 42/7 करेंगे तो 7 × 42। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 है कहीं आपके पास, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा सवाल आता है आपके एग्जाम में, माध्य आपसे पूछ लेता है, तो डायरेक्ट आपको सारी टर्म्स को जोड़कर और जितनी संख्या है उनसे आपको डिवाइड कर देना है, आपका माध्य समझ में आपका माध्य आ जाएगा। जिस तरीके से आप औसत करते हैं उसी प्रकार आपको इस सवाल को कर देना है। गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते हैं, जिससे हमें मोटिवेट नहीं मिलता है, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आएँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है ये बताना है, फाइंड द सम ऑफ द योगफल ज्ञात करना है इसका। और इसमें आपको सारी चीज़ें आपको बता दूं मैं, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये है 1 सही 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 से 1/2 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को करने में आसानी होगी, जिससे ये समझ में आ जाए। क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे ही सवाल लिखे आते हैं और बच्चा उन्हें सवालों को कर नहीं पाता है और ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर देता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे ये सारे सवाल जो है लेकर आया हूँ। 1 2 3 4 5 हो जाएंगे और 1/2। अब ये सवाल आपको करना है, 5 सेकंड का समय आपके पास। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। जब भी ऐसा सवाल आपके पास आ जाए बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। ये कितने हैं आपके, यहाँ पे 5 हैं तो आप 5 लिख लीजिएगा। यहाँ पे कितने हैं बच्चों, ये 4 हैं, 4 लिख लीजिएगा। यहाँ पे कितने हैं बच्चों, ये 3 हैं, 3 लिख लीजिएगा।
यहाँ पे कितने बच्चों, ये 2 हैं, 2 लिख लीजिएगा। यहाँ पे कितने बच्चों, 1 है, 1 लिख लीजिएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप बढ़ते क्रम में चल सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो इतनी आपकी है। अब यहाँ पे देखो आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, 1 हो गया बच्चों, यहाँ पे प्लस करके 1 लिख दो। उसके बाद आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा बच्चों, 1 हो गया, यानी कि ये भी हो गया, और आधा हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है, तो 5 6 7, यानी कि मुझे पता चल गया जो यहाँ पे नई संख्या आने वाली है वो 12, यहाँ पे आप लिख दीजिए 12 3 4 5 7 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ये आपको चेक कर लेना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को ऐसे सवालों में प्रॉब्लम है तो गाड़ी को साइड में लगाइए और देखिएगा किस प्रकार से ऐसे सवालों को कर सकते हैं आप। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी गुना करेंगे, 1 से 1/2 करेंगे, 2 एकम 2 प्लस, यानी कि बहुत सारी बड़ी संख्या कर देंगे। बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, आपको इस शॉर्ट ट्रिक से करना है जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए और डायरेक्टली आपका सही आंसर आ जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाली टर्म्स आपको दी गई है, इसमें क्या संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये संख्या बतानी है आपको, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। तो टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको एक सिंपल तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा। आपको एक चीज देखनी है, यहाँ 0.7 है, आपका 0.7 है, ये इसको हम चेंज करते हैं, ये 0.7 है, 0.7 रहने लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका वर्क कर देंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज हो गई, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकंड को देखते हैं, अंडर रूट में है, अगर कोई चीज अंडर रूट में है, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे मैं 7/10 लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे, और अगर मैं इसका देखता हूँ अंडर रूट निकालने पे 0.7 यानी कि 0.7 का मतलब है अंडर रूट निकालेंगे तो 0.8 आ जाएगा। किस प्रकार, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, यानी 0.7 अगर मैं किसी चीज़ का अंडर रूट निकालता हूँ, मान लिया इसके नियर अबाउट क्या है 64 है, 64 एक पूर्ण वर्ग है, अगर मैं इसका ये निकालता हूँ यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं 64, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे 0.8 आएगा आंसर। समझ रहे बात को, यहाँ पे 0.8 आएगा, तो मैं इसके नियर अबाउट ही देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 0.8 मान लेता हूँ, 0.8 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेकंड में आपको पता चल गया यहाँ पे 0.7 जो है 0.7 है, और ये 0.7 नहीं है, यहाँ पे आपके इसके ऊपर बार है, यहाँ पे बार लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे 0.7 का मतलब क्या है, यानी कि 7/9, हम इसे बोलेंगे 7/9, 7 के ऊपर बार यानी 7/9, यानी कोई संख्या 70, यानी कि ये 0.7 इसका रिपीटेशन है, ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आप ऑलरेडी समझ गए हैं कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 0.8 सबसे बड़ी संख्या है। तो कौन सी संख्या है यहाँ पे, ये वाली संख्या है, अंडर रूट वाली संख्या, तो अंडर रूट वाली संख्या जो है सबसे बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कितने बच्चों को प्रॉब्लम है इस सवाल में कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बना के दे दूंगा ऐसी, अगर आप इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है, यानी 40% अंक चाहिए उसे उत्तीर्ण होने के लिए। यदि वे 185 अंक प्राप्त करने के बाद भी 15 अंकों से की कमी रह जाती है उसमें, यानी 15 अंकों से वो फेल हो जाता है। लैंग्वेज को थोड़ा समझिएगा आप, मैथमेटिक्स की यदि लैंग्वेज आपने पकड़ रखी है तो आप यहाँ फेल हो जाओगे। 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक आपको बताने हैं, मात्र 5 सेकेंड आपके पास सवाल को करने के लिए। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आइए बताता हूँ किस प्रकार इस सवालों को करना है आपको। जब भी एग्जाम हॉल में आप ऐसे सवालों को पढ़ते हैं तो आपका माइंड थोड़ा इतना प्रेशर में आ जाता है कि ये सवाल किस प्रकार होगा, तो आपको डेफिनेटली कुछ नहीं करना है। राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए बच्चों। यहाँ पे ये कोई राम है, इसको 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, तभी ये पास हो सकता है। तो इसने कितने अंक प्राप्त करे, 185 बच्चों इसने अंक प्राप्त करे, लेकिन 15 अंकों की कमी रह गई। यदि मैं इसे 15 अंक और दे दूं बच्चों तो ये पास हो जाएगा। इसको हमें पास करना है बच्चों, पास, तो हमने ये पास कर दिया बच्चों। अगर मैं इसको 15 अंक दे दूं, आपको ऐसे सवाल करते समय एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, हमेशा आपको कोई भी बच्चा फेल नहीं करना है। यदि आप किसी बच्चे को फेल कर दोगे तो आप भी फेल हो जाओगे बच्चों। ऐसे तरीके से आपको करना है। गाड़ी ड्राइवर इतना तगड़ा बनना है आपको कि आपको कोई भी हरा ना पाए, और आप अगर कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो सेफली चला सकें। 40%। अब मैंने यहाँ पे देखा कि उसे टोटल अंक कितने चाहिए थे पास होने के लिए, तो 5 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 हो जाएगा। 8 और एक 9 और एक 10, यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे 15 और यहाँ पे 200 हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा ना। 5 और 5 10, 8 9 और एक 10 और एक और एक 2, यानी 200 हो जाएगा। यानी 200 चाहिए थे, उसके हिसाब से 200 चाहिए थे, हमारे हिसाब से चाहिए 40%। उसके हिसाब को अपने हिसाब से बच्चों भाग दे दो, 40 से इसको भाग दे दोगे तो 1% का मान आएगा। अगर मैं इसे 100 से गुना कर देता हूँ बच्चों तो 100% का मान आ जाएगा। डेफिनेटली आपका सवाल हो गया 0 से 0, 4 पंजे 20, हमें पता चल गया 500 हमारे टोटल अंक जो है आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मात्र 3 सेकंड के सवाल को आपने
इतना बड़ा कर दिया, 1 मिनट उसमें लगा देते हो बच्चों। इस प्रकार अगर करोगे, फेल नहीं करना है बच्चा, आपको पास करना है और बटे आपको जितने अंक चाहिए उतने अंक लगा दीजिएगा। और जो भी सवाल में पूछे आप कर सकते हैं, कोई मुझे ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है आपके लिए। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनका मैथमेटिक्स में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है हाउ मैनी 2 डिजिट, यानी हाउ मैनी 2 डिजिट आर अवेलेबल जो है बाय 3, जो डिविजिबल है यहाँ पर, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7। यानी ये कहना चाह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या हैं जो 3 से विभाजित हैं लेकिन 7 से नहीं है, ये आपको देखना है। अब 2 अंकों की 3 से विभाजित संख्या बच्चों, पहली संख्या क्या है, सबसे बड़ी बात है आपको पहली संख्या जो 3 से विभाजित है 2 अंकों की वो कौन सी है। तो पहली संख्या आपको यहाँ पे बता दूं मैं, 12 पहली संख्या होगी जो 2 अंकों की है डिविजिबल। उसके बाद 12 के बाद कौन सी होगी बच्चों, 15 होगी। और लास्ट में 100 तक यदि मैं जाता हूं तो मुझे पता चल गया 99 जो है यहाँ पे 3 अंक, जो 2 अंकों की ऐसी संख्या है जो 3 से डिविजिबल है। ये 3 से डिविजिबल है बच्चों, 3 से डिविजिबल है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, अगर आपको n संख्या है, n संख्या निकालनी है तो n संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। चलिए बच्चों अब हमें क्या करना है इसमें, अगर आपको n पदों का योग चाहिए, n पदों का योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाली टर्म्स आपको उठानी है, लास्ट वाली टर्म्स उठाओ, माइनस पहले वाली टर्म्स उठाओ, पहले वाली टर्म्स आपकी 12 हो गई, बटे कितनी, इनके बीच अंतर कितना है बच्चों, अगर 3 से डिवाइड है तो बच्चों 3 का अंतर होगा नहीं होगा, तो 3 का अंतर है तो 3 से इसको डिवीजन भाग दे देना है और +1 कर देना है, आपको n पदों का योग आ जाएगा। किस तरीके से, अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पता चलेगा 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 87/3 आपका हो जाएगा, +1 करना है, यहाँ से मैं भाग देता हूँ, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 नम 27 +1, यानी कि मुझे पता चल गया n संख्याओं का योग जो है, n जो संख्या है वो 30 हैं। अब 30 संख्या हमें आ गई है, लेकिन इन्होंने क्या है, ऐसी संख्या डिविजिबल बतानी है जो बाय 3 से तो विभाजित हों पर 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, यानी डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7, तो 7 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो 7 यानी ऐसी संख्या हमें और ढूंढनी है जो हमें 3 से और 7 से विभाजित हो जाए। तो 3 और 7 का हमें क्या लेना है बच्चों, यहाँ पे हमें 3 और 7 का ले लेंगे हम क्या, एलसीएम। एलसीएम हमने ले लिया है और एलसीएम क्या है बच्चों हमारा, यहाँ पे हमें पता चल गया 21 एलसीएम हो गया। तो एक संख्या तो 21 हो गई, इसका 2 गुना करेंगे 21 दूनी, एक संख्या 42 हो गई, उसके बाद 21 63 हो गई और 21 चौक 84 हो गई, यानी 4 संख्या ऐसी हो गई बच्चों जो ये 7 से भी डिविजिबल हैं। ये संख्या ऐसी हैं जो 3 से भी डिविजिबल हैं और 7 से भी हैं, लेकिन हमें चाहिए खाली 3 से डिविजिबल ना कि 7 से डिविजिबल। अब ये 4 संख्या ऐसी हैं जो दोनों से विभाज्य हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 30 में से यदि मैं यहाँ से 4 घटा देता हूँ बच्चों तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 26 आ जाएगा। 26 आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, 30 आंसर लगा दिया है और वो घर आगे देखेंगे कि हम ये सवाल को गलत कराएं बच्चों। बिल्कुल भी अगर एग्जाम हॉल में ऐसा सवाल आ जाता है तो एक बार उसे दोबारा पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपका सवाल गलत ना हो। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/3 के बजाय 1/4 से गुणा करता है तो गणना में त्रुटि % ज्ञात कीजिए। त्रुटि आपको बतानी है, मात्र 5 सेकंड आपके पास। चलिए बच्चों टाइम इज ओवर हो चुका है, आपका टाइम ओवर हो गया है। देखिए कल कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, एक जो है विद्यार्थी को 1/3 की बजाय 1/4 से गुणा करता है, यानी एक संख्या है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कोई संख्या है हमारी x, इसे हमने कहा 1/3 से आप गुणा कर दीजिएगा, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, इसे 1/4 से बच्चों गुणा कर दिया है। अगर आपको लगता है हिंदी वर्जन में आपको नहीं समझ पा रहे तो आप यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हैं। इफ आ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड है आ नंबर बाय 1/4, ठीक है, और इन्होंने जो है गलती से 1/3 से कर दिया है, तो फाइंड द एरर इन द आपका जो है ये बताना है आपको किस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ 3 और 4 से कटने वाली संख्या रख दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितनी त्रुटि हुई है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह बच्चों 12 रख देता हूँ, यहाँ पे ये 12 रख देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी ये 12 रख देता हूँ, तो मुझे पता चल गया 3 चौक 12 होते हैं, यानी ये 4 आना था, लेकिन गलती से कितना आ गया बच्चों, 4 तिया 12, 3 आ गया है, यानी आना था 4 और गलती से आ गया है बच्चों 3। इसी में प्रॉब्लम है, पूछा है कितनी त्रुटि उसमें हुई है। अब आप एक चीज बताइए, 4 आना था, कितने की कमी आई है बच्चों इसमें, -1 की, तो यानी कि 1 की कमी आई है बटे
कितना चाहिए था हमें, टोटल हमारे पास 4 है, इंटू 100 यदि हम इसे कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि 4 से 100 को काटेंगे तो 25%। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आ गया, जो बहुत ही सिंपल तरीका है। मात्र 1 सेकंड में आप सवाल को देखते ही कर देते यदि आपने अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करी होती। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। बच्चों आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमसे जुड़ सकें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में एचसीएफ और एलसीएम 5 और 120 है। यदि संख्याओं का योग 55 है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू जो है 2 नंबर्स एंड 5 एंड 120 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 55 आपका, और व्हाट इज द सम ऑफ, आपको रिस्पॉन्सिबल बताना है यहाँ पे कि नंबर आपका क्या होने वाला है, ये वाली चीज आपको बतानी है। 5 सेकंड का समय आपको मिलता है। तो टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों आपका। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार हमें करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बच्चों आपने एक्स पकड़ लिया, यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, व्यतक्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या को हम 1/x की फॉर्म में लिख दें, ये उसका उल्टा क्रम हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है ये वाली चीजें, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है सवाल। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, और ट्रिक के माध्यम से आप इसे बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए, हमें पता चल गया यहाँ पे, हमें एचसीएफ और एलसीएम हमें पता चल गया। जब भी व्यतक्रमों का योग आए तो आपको क्या करना है, आपको करना है योग बटे एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपका व्यतक्रमों का योग आ जाएगा, व्यतक्रम का योग आ जाएगा। किस प्रकार योग, हमें पता चल गया कितना दे रखा है बच्चों 55 दे रखा है। बाल को 55 हमारा ये योग है, और उसके बाद हमें कितना दिया है, एचसीएफ हमारा कितना है बच्चों 5 है, एलसीएम कितना है 120 है। तो बच्चों डायरेक्टली आप यहां से निकाल सकते हैं। 5 से यदि आप इसको काटेंगे तो 11/120 आपका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को ऐसे सवाल में प्रॉब्लम है, ये नियम याद रख लो, योग बटे एलसीएम इंटू आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको रख देना है, डायरेक्टली आपका व्यतक्रमों का योग आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, 1 सेकंड में आपको सवाल कंप्लीट कर देना है। जिन बच्चों को ये सवाल नहीं आते करने, कमेंट में लिखिएगा, मैं कम से कम 15 क्वेश्चन इसी सीरीज पे लेकर आऊंगा, जिससे आपको सारा डाउट बच्चों क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह से विभाजित होगा, पूरी तरह से विभाजित होने वाला है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड, जो होना है इसमें वो आपको बताना है। 5 सेकंड का समय बच्चों आपके लिए। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों, ये इसका फॉर्म है, यानी कि ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ये वाली संख्या आपको निकालनी थी। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपको ये वाली चीज कॉमन ले लेनी है। यहाँ पे 3 की पावर 61 को आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बचा दीजिएगा। चलिए, यहाँ 3 की पावर 61 कॉमन ले ली बच्चों, यहाँ पे कितनी बचेगा, 3 की पावर बचेगा 3, 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 बचा लेते हैं, प्लस यहाँ पे बच्चों 3 की पावर अगर 61 कॉमन ले लेते हैं तो 3 की पावर बच्चों कितनी बचेगी, यहाँ 2 बचेगी, यहाँ पे 2 बचेगी बच्चों, प्लस लगा लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर अगर यहाँ पे 3 की पावर कॉमन ले लेते हैं 61, तो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की पावर 3 यहाँ पे बच जाएगी। ये वाली चीज यदि आप कर सकते हैं तो आप ऐसे किसी भी सवाल को कर पाएंगे। करते हैं, चलिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 1 3 ही होता है, 3 की पावर 2 यहाँ पे 9 होता है, और 3 की पावर 3 यहाँ पे होता है 27 बच्चों। अब ये 27 हो गया, ये वाली फॉर्म हमें पता चल गई। 3 की पावर 61 है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको जोड़ता हूँ तो 7 और 3 10 हो जाएगा, यहाँ 9 और 3 12 और 13 हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ आप इसे भी कर सकते हैं, ये 27 और 3 30 हो जाएगा, और 9 और 1 10, यानी कि मुझे पता चल गया ये 40 हो गया। और 40 किससे डिविजिबल है बेटो, यहाँ पे ऐसी क्या चीज है मेरे प्यारे बाल को, यहाँ पे 5 है, 5 ऐसा है जो 40 को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको फिर ऑप्शन में देख लेना है कि कौन सी संख्या इसे डिवाइड करती है या ये किसी संख्या को डिवाइड करती है, ये चीज आपको देख लेनी है। ऐसे सवाल मात्र 2 सेकंड में आप करके अलग कर दोगे, और मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर आप करने वाले हैं। चलिए बच्चों, यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 720 में किसका गुणा करें या किसकी गुणा करने पर वह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ये आपको बतानी है। व्हेन जो आपका मल्टीप्लाइड बाय द 720 द सम नंबर विल कम अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर आपको बनानी है संख्या। 5 सेकंड का समय बच्चों आपके पास।
तो टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, आपका टाइम ओवर हो चुका है। चलिए देख लेते हैं ऐसे सवाल को। जब भी पूर्ण वर्ग की बात आए तो आपको क्या करना है, ये 720 को आपको इस तरीके से लिख लेना है और इसे पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करना है आपको। कैसे? मैं यहाँ से इसको 2 से काट दूंगा, 2 से 360 बार कट जाएगा बच्चों, ये ऐसे लगा लेते हैं। फिर 2 से बच्चों ये 180 बार कट जाएगा। फिर 2 से बच्चों ये 90 बार कट जाएगा यहाँ से इस तरीके से। फिर 2 से बच्चों ये 45 बार कट जाएगा। उसके बाद 3 से यहाँ पे ये 15 बार कट जाएगा। फिर 3 से आपको काटता हूँ 5 और 3 से फिर यहाँ 5 से काटता हूँ तो एक बार ये कट जाएगा। अब पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमारे पास 2 पेयर हैं, ये भी 2 पेयर हैं, ये भी 2 पेयर हैं, लेकिन 5 यहाँ पे मुझे अकेला दिख रहा है तो मुझे एक 5 और चाहिए तभी ये पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, एक 5 और दे दीजिएगा, यानी 5 से गुना कर दीजिएगा 720 को, तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे बन जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका आपको ये बता रहा हूं मैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वर्ग याद है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे यहाँ से यदि आप गुना करेंगे 5 से तो डायरेक्टली आप ये देख लेंगे कि हाँ ये संख्या पूर्ण वर्ग आ रही है या नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हैं। तो बच्चों ये था। अगर बच्चों आपको ये पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों का भी आपको यहाँ पे फायदा हो सके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि कितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए 5 सेकंड का समय मिलता है आपके। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका, टाइम ओवर। आ जाइए। देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको नीचे से सोल्व करना है बच्चों। नीचे से सोल्व करेंगे हम, यहाँ से करेंगे 9 एकम 9 और +1 करेंगे बच्चों। ये वाली टर्म्स हमारी सोल्व होकर कितनी आ गई है बच्चों, यहाँ हमें पता चल गया 10/9 आ गई है। और अब यहाँ पे बड़े वाला भाग लगा हुआ है तो ये वाली संख्या बच्चों यहाँ पे ऊपर चली जाएगी। जब आप इसको यहाँ ले जाएंगे ये 9 में इसकी गुना हो जाएगी और ये नीचे 10 हो जाएगा। और 10 की इसमें गुना करेंगे, 10 एकम 10 और +9 बच्चों इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 19/10 आपका सही आंसर आएगा। जिन बच्चों ने 19/9 सवाल का आंसर दिया है वो बिल्कुल भी गलत हैं। सही आंसर 19/10 हो जाएगा। ऐसे सवाल मैथमेटिक्स में जाके आप निकाल सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। दिल्ली पुलिस में जब दिसंबर में आप एग्जाम देने जाएं तो आपको लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा था और आपको ऐसा लगे कि सारे सवाल पढ़े हुए आए हैं। मैं ये चाहता हूं तो आप एग्जाम हॉल में जब जाएं पहले ऐसे सवालों को जिनमें आपको प्रॉब्लम है आप जाइए मैथमेटिक्स में उन सवालों को लगाइए जिससे कि आपको कहीं भी अड़चन ना आए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई, खर्चों को समान रखने के लिए राम को यात्रा कम करनी चाहिए। अब कितनी यात्रा कम करनी चाहिए आपको ये उसमें बतानी है। 5 सेकंड का समय है बच्चों आपके पास। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है आपका। एक सिंपल फंडा आपको बताता हूं इसे करने का, इसमें वृद्धि हो चाहे कमी हो आपको एक चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे ये नियम आपको बता रहा हूं मैं, ये आपका बहुत सारी जगह आपका काम में आएगा। यहाँ पे आपको लिखना है वृद्धि, जितनी भी आपकी जो बढ़ी है या वृद्धि हुई है, वृद्धि बटे कमी। यहाँ पे वृद्धि या कमी आप लिख सकते हैं। और भाग में आपको क्या लिखनी है, अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के 100 प्लस वृद्धि या कमी इंटू 100। ये अगर फॉर्मूला आपने इसमें लगा दिया तो कैसा भी सवाल है बच्चों धराशायी हो जाएगा। कैसे करते हैं, 20% बढ़ा है तो मैं यहाँ पे करता हूँ 20%, 20 लिख लूंगा यहाँ पे 20% बटे कितना बढ़ा है, वृद्धि हुई है जोड़ के लिखेंगे इंटू 100 इसमें करेंगे हम। 0 से 0 2 6 का 12 है। अब अगर मैं 6 से भाग देता हूँ 100 को तो मुझे पता चलेगा 16 से ही 2/3%। और 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा 16 से ही 3% का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नियम आपको याद रखना है। और अगर आप ये नियम याद नहीं रखते तो आप डेफिनेटली सिंपल भी कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक भी आपको बता दूं मैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/5 होती है। यानी 5 वो पेट्रोल खरीदता है और 6 की चाल से चलता है। वृद्धि हुई है तो जोड़ देंगे उसमें यानी 1/5 को। उसके बाद ये इसको आपको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है बच्चों, 1 की। अगर 1 की वृद्धि हुई है बटे 6 आप कर देना इंटू 100 तो भी आपका यही सवाल आंसर आएगा बच्चों। ये ट्रिक आपकी फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। आपको दोनों में से कोई सी भी अगर आपको जोन सी आपको परफेक्ट लगे आप वो कर लीजिएगा तो आप बिल्कुल सही सवाल वहां पे करके आएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 6 वस्तु की दर पर 2 वस्तु मुफ्त देता है, छूट प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। 5 सेकंड का समय बच्चों आपके लिए।
टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम ओवर। चलिए बच्चों कर लेते हैं इसको, कैसे आप करेंगे। दुकानदार 6 वस्तु खरीदता है, ठीक है, 6 वस्तु खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है बच्चों। यानी 6 वस्तु खरीदने पर वो बच्चों, 6 वस्तु मैंने खरीदी, यानी 6 वस्तु मैं मान लेता हूँ 6 रुपए की है मेरे पास, 6 रुपए की हो गई 6 वस्तु, 6 वस्तु 6 रुपए की, यहाँ पे लिख लीजिएगा 6 रुपए हो गया। उसके बाद 2 वस्तु मुफ्त देता है, यानी 8 वस्तु मुझे पता चल गया 8 रुपए की है बच्चों, 8 रुपए की हो गई है। कह रहा है छूट प्रतिशत, अब छूट आप किस पे निकालेंगे, आप छूट किस पे निकालते हैं। अब मुझे पता चल गया 8 वस्तु, यानी ये क्रय मूल्य बना दिया, ये 8 वस्तु क्रय मूल्य बन गया है। तो मुझे पता चल गया 6 से, यानी 6 रुपए में खरीदी थी और 8 रुपए में जो है 8 मुझे वस्तु मिल गई। कितनी फालतू मिली बच्चों, 2। तो 2 रुपए का, यानी 2 वस्तु का मुझे लाभ हुआ। टोटल वस्तु मेरे पास कितनी है, 8 वस्तुएं इंटू 100 आप यहाँ पे कर देंगे, तो 2 से आप काटेंगे 4 बार और ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, यानी 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं था, टोटल वस्तु रखनी है बच्चों, कितनी वस्तु आपको फालतू दी है इंटू 100 कर देना है, छूट प्रतिशत आपको मिल जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं बच्चों उस पर ज्यादा ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है। जब भी ऐसा सवाल आए टोटल वस्तु नीचे रखना है, कितनी वस्तु फालतू आपको दी गई है वो रखनी है, इंटू 100 कर देना है और आपका सवाल का आंसर आपकी झोली में आ जाएगा। और गारंटी देता हूं आप दिल्ली पुलिस में 15 में से 15 क्वेश्चन आप करके आएंगे, यदि आप पूरी वीडियो हमारे यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 2 वर्ष के लिए एक राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपए है आपका और साधारण ब्याज 400 रुपए है। ब्याज की दर बतानी है आपको बच्चों। अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ते हैं, आपको नियम पता है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डायरेक्ट भी नियम है, लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। 5 सेकंड का समय है बच्चों, आप निकाल के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए बच्चों 5 सेकंड का समय आपके पास। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों। जो बच्चे बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में बोलते हैं जो बच्चे कि सर टाइम जो है आप बहुत कम दे रहे हैं, तो बच्चों ये टाइम कम नहीं है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं 10 सेकंड देता हूं आपको बोलने में और आप करने में। अगर आप नहीं करना चाहते वो मुझे पता नहीं है बच्चों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में हमारे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चन लगा सकते हैं। और जितनी भी पीडीएफ होंगी आपको वहीं मिल जाएंगी, करंट अफेयर की डेली आपको उसमें पीडीएफ मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए बच्चों 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। बच्चों एक चीज बताइए मुझे, 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज देखता हूं मैं, 1 वर्ष के लिए अगर मैं साधारण ब्याज की यहां पे बात करता हूं तो 1 वर्ष के लिए मुझे 2 वर्ष के लिए 400 है, तो 1 वर्ष में 200 हो जाएगा और दूसरे वर्ष भी बच्चों यहां पे मुझे पता चल गया कि 200 हो जाएगा। अब यहां पे तीसरे जो ब्याज मिला है चक्रवर्ती ब्याज, ये हमें कितना मिला है 20 रुपए, तभी तो बच्चों ये सारा जुड़ के 420 रुपए हमारा हुआ है, यानी 20 रुपए हमें यहां से मिला है। यानी कि ये अगर मैं जोड़ूं और ये अगर यहां पे जोड़ता हूं मैं, तो मुझे पता चल गया टोटल मुझे अमाउंट 420 रुपए मिलता है। अब बहुत सारे बच्चे यही देखते हैं कि हमें क्या करना है, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली आप कर देना है कि हमें पता चल गया कि 20 रुपए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, 20 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। तो मुझे पता चल गया ब्याज इंटू 100, यदि मैं यहाँ पे करता हूँ और मूलधन यहाँ पे आप रख देता हूँ, आपकी ब्याज की दर आपको पता है क्या होती है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, अगर आपको दर बतानी है, यहाँ पे दर बतानी है, दर बराबर क्या होता है, तो ब्याज इंटू 100 बटे क्या होता है बच्चों, मूलधन। तो मैंने यही सब फॉर्मूले से यहाँ से लगाया है, तो मुझे पता चल गया ब्याज मुझे कितना यहाँ फालतू मिला 20 रुपए का, इंटू 100 इंटू आपका यहाँ पे भाग कर देंगे कितने से, आपके जो आपका मूलधन है उससे। 0 से बच्चों 0 खत्म हो जाएगा, 20 को 2 से भाग दोगे तो पता चल गया दर कितनी आ गई बच्चों, 10% आ गई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बच्चों ऐसे ही सवालों को आपको करना है, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। तो गाइज ये हमारा सेशन आज का खत्म होता है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें।